नमस्ते। इंडिया पॉलिटिक्स 2 और मैं अजय कुमार झा। आज किसी ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज पर बात करने के बजाय मैं चाहता हूँ भारत की जो पॉलिटिक्स है उसमें कुछ बेसिक इशू पर बात की जाए। और वो कुछ बेसिक इश्यूज जो हैं वो एक तो है नहीं, कई हैं, पर अगर हम एक आध बात भी लें तो मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल डिस्कोर्स होते हैं, डिबेट्स होते हैं, या तो जो नेताओं के स्पीचेस होते हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, मतलब ज़्यादातर लोग जो हर एक तरफ से ऐसे जो जो स्पीचेस आते हैं या जो पॉलिटिकल डिबेट्स होते हैं पॉलिटिकल एनालिस्टों के और भी बड़े बड़े लोगों के, उसमें मूलतः जो बेसिक इश्यूज होता है वो बड़ा ही, मुझे तो बड़ा उसमें कोई ख़ास मतलब कोई खास ऐसा तत्व तो दिखता नहीं है। मोस्टली वो किसी भी पार्टी की बात आप ले लें, वो हल्की बातें सामान्यतया बड़ी गंभीरता से कही जाती हैं। और जब तो इसके दो ही अर्थ हो सकते हैं, या तो ये माना जाता है कि बस इससे काम चल जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जो हैं वो इमेज, हम लोग क्या पूरी दुनिया में ही ऐसा है कि इमेज इज़ इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल जो नैरेटिव सेट होते हैं उसमें नेताओं का जो इमेज है वो बहुत मायने रखता है। हमारे यहाँ भी है, अपोजिशन नेताओं के भी समर्थक लोगों की कमी नहीं है जो अपने अपने राज्यों में, और जहाँ सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो नेताएं हैं, नेतागण हैं, उनके भी समर्थकों की कमी नहीं है। अपने अपनी इमेज से एक ब्रांड जो उनके बनते हैं, उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं, और वो जो फॉलोअर्स बन जाते हैं कई बार वो बड़े ही मतलब सहृदयता से और सहजता से उनकी हर एक बात को मान भी लेते हैं। कुछ लोग उसमें ऐसे होते हैं जो इसे बिल्कुल इस पर रिफ्यूट भी करते हैं, कई बार अपने कमेंट्स भी देते हैं, और नतीजा होता है वो उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस उन नेताओं को, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को होते नहीं हैं। तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां और जो उनके नेतागण होते हैं वो चाहते हैं कि ब्लाइंड फॉलोअर्स उनके साथ हों, और अगर ब्लाइंड फॉलोअर्स ना हो तो वो जिन बातों को कह रहे हैं उसे वो ब्लाइंडली मान लें। अब जो कुछ भी आजकल आ रहा है, एक कमेंट बड़ा जनरल सा हो गया है कि ऐसा है, सोर्स नहीं बताएंगे पर बातें बताएंगे। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, प्राइस राइज हो रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके सोर्स कम ही लोग आते हैं ऐसे जो सोर्स बताते हैं, और उसके अपडेट्स नहीं बताएं किसी एक पर्टिकुलर डेट का लेकर के, वो फिर उसी पर वो हार्पिंग होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा। और कई बार हल्की बातें आ जाती हैं तो वही मेन मुद्दा सब बन जाता है, मीडिया के लिए भी और पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी, और सच पूछिए तो जनता के लिए भी। और उसके साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि अब अगर जातियों की बात की जाए तो वैसे तो सामान्यतया बिहार को लेकर के लोग सवाल उठाते रहते हैं कि वहाँ जातियों के विषय में लोग ज़्यादा सेंसिटिव हैं, पर सच पूछिए तो ये तो पूरे देश में है। कौन सा प्रदेश ऐसा है देश में जहाँ जातियों को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। नेशनल इश्यूज़ जो लोगों को ज़्यादा एक तरह से खुद सेल्फ डिपेंडेंट बना पाए, न वो आम लोगों को पसंद है न नेताओं को पसंद है। इसलिए आप दे क्या सकते हैं लोगों को, उनकी कितनी कैरेक्टर बिल्डिंग करा सकते हैं, उन्हें कितना एम्प्लॉयमेंट के लिए, खुद उनके स्किल को बढ़ाने के लिए उनमें एक क्षमता और उनमें कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं, वो है। ठीक है, कुछ ऐसी योजनाएं सरकारें चलाती हैं कि उस पर वो सब बातें भी होती रहती हैं, परंतु आम लोग भी मानते हैं कि अच्छा, इन लोगों को मिला क्या। अब मान लीजिए रिजर्वेशन की ही बात है, या किसी अब मेडिकल सपोर्ट की बात है, और कुछ भी तो, या जो कुछ भी है वो या जो अन्न वगैरह जो दिए जाते हैं, वो जो वितरण की बात है, बहुत सारी चीज़ें, लोगों को मिला क्या। उसके दो फंडामेंटल कारण हैं कि लोग उस पर क्यों डिपेंड करते हैं। एक तो सरकारें हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी को बहुत महत्व देती नहीं हैं, और अगर जहाँ कुछ योजनाओं की वजह से उन्हें महत्व मिलता भी है
तो वो इतना फौरी तौर पर डीप इंसाइट तक जाता नहीं है। जो लोग काफ़ी उसके आगे पीछे पड़े रहते हैं वही कुछ ऐसा कर पा सकते हैं कि उन्हें ही उसका कुछ फ़ायदा मिल जाता है। बाकी कॉमनर्स जो हैं वो उन्हें भी कोई एक मिडल मैन चाहिए जो ऐसा कुछ करा सके। और मिडल मैन का कोई भी जो रास्ता है वो बहुत ही नियंत्रित नहीं है, बड़ा ही खुला हुआ सा है। कोई भी उसमें आकर के पार्टिसिपेट करके और कई बार लोगों को गलत तरीके से वहाँ वो फंस भी जाते हैं लोग। तो सरकार की ओर से वैसी योजनाएं अगर आती भी हैं तो उसके लिए वैसी एजेंसियां जो उसकी पूरी जिम्मेवारी ले सकें कि उन्हें वहाँ तक पहुँचा सके हर एक व्यक्ति को जिसके लिए वो बना है, वो हो नहीं पाता है। तो ये भी एक वजह है कि लोग अच्छा। और जहाँ तक टैक्सेशन का सवाल है, वो एक ख़ास पर्टिकुलर ग्रुप पर पड़ता तो है ज़्यादा, लेकिन वो आम लोगों पर भी, अगर हम ऐसे भी अगर अब जीएसटी की बात करें तो आम लोगों पर भी पड़ता है। सभी लोग जो कोई भी सामान लेंगे तो उनको उस तरह का जो टैक्सेशन जिस भी रेट में जाते हैं वो लोग भी, उन्हें भी देना पड़ता है। तो इतना कुछ लेने देने के बावजूद भी हर एक व्यक्ति को, या तो आप किसी पॉवर्टी लाइन के अंदर हैं तभी आपको सपोर्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो बैकअप नहीं उन्हें मिल पाता है आम लोगों को। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं वो लोगों को लुभाती हैं। कई बार फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री आप क्या क्या दे सकते हैं इस पर डिपेंड करता है। और ये जो मौलिक विषय है, जैसे अब डस्ट फ्री ये कंट्री हो सके, पॉल्यूशन फ्री कंट्री हो सके, मिलावट फ्री यह देश हो सके, या अब अगर कुछ बन ही रहा है, कोई कोई प्लानिंग ही हो रहा है, कहीं कुछ कोई काम हो रहा है, तो रिस्क मैनेजमेंट की ओर सरकार का कोई तवज्जो सामान्यतः होता नहीं है। कई घटनाएं घट जाती हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स गिर जाते हैं, लोग मर जाते हैं, फिर उसके बाद फॉलोअप होता है। प्री एम्प्टिव काम नहीं किए जाते उस तरह से जो होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सरकारों को जिन पर तवज्जो देना चाहिए, अपोजिशन पार्टियों को भी जिन पर तवज्जो देना चाहिए। अब उन्हें कितना डिवाइड किया जा सके, उन्हें कितना प्रमोट किया जा सके। पॉवर्टी हमारे यहाँ एक ग्लोरियस इशू बन जाता है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, और ये आज़ादी के समय से ही सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने इसे इस्तेमाल किया है और उसको फ़ायदा मिला है। तो अब इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम भी नहीं चलता। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ गहरी चीज़ें हैं जिसे अगर सरकारें देखें हमारे देश में तो वह इसका फ़ायदा जनता को मिलेगा। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये सब चीज़ें काफ़ी तवज्जो दी जाती हैं, इसलिए आप वहाँ देखिए कि चीज़ें काफ़ी बदली हुई रहती हैं। वही डेमोक्रेसी उनके यहाँ भी है, समस्याएं उनके यहाँ भी बहुत जटिल जटिल है, लेकिन फिर भी जो कॉमन लेवल पर आम लोग परेशान उतने नहीं होते हैं जितने हमारे यहाँ हम अच्छे से अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग उसमें फंसते हैं और परेशान होते हैं। और कई बार इनकम ही सब कुछ तय कर देता है। इनकम से मेरा मतलब है सैलरी तय कर देता है। अगर आप हायर सैलरी ब्रांड में हैं तो मान लिया जाता है कि आप बिल्कुल बहुत ही रिच हैं, आप कुछ बहुत सब कुछ अपने लिए कर सकते हैं। ऐसा होता नहीं है। सैलरीज बढ़ती हैं तो बाकी सभी चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। ये उनके लिए भी है जो जो मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास में भी थोड़ा हायर भी चले जाते हैं, उनकी भी परेशानियां हैं। जो जो लोअर क्लास के जो अर्निंग जिनका होता है लोअर लेवल का, उनके लिए तो होती ही होती हैं। और साथ ही साथ ये बात भी बहुत सीरियस कभी लिया नहीं जाता कि ये सब इन सब चीज़ों का फोकस कहाँ जाना चाहिए। हमारी आबादी बढ़ रही है, अब लोग उसे भी अलग अलग तरीके से देखते हैं कि ठीक है आबादी बढ़ रही है तो और बढ़नी चाहिए। अरे भाई क्यों और बढ़नी चाहिए? अब आप देखिए 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ की आबादी है और उनका आप देखिए कि जीडीपी क्या है, उनका एरिया देखिए भारत से कितना छोटा है, उनकी आबादी भारत से कितनी कम है, उसके बाद भी भारत से ज़्यादा उनकी जीडीपी कैसे है? पर ये नहीं, अब आजकल एक मॉडर्न ट्रेंड चल पड़ा है कि अब एकेडमिशियंस में भी औरों में भी कि नहीं नहीं आबादी का जिस स्तर है हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इसे आगे देखिए 20 वर्ष आगे देखिए तो फिर हमारे यहाँ क्या आबादी का अनुपात रह जाएगा? क्या रह जाएगा बतलाइए? घटेगा घटेगा घटेगा, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा होगा जिससे डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो उस पर अब उस पर कोई बात हो नहीं सकती। उस पर बात होगी तो एक अलग तरीके का डिबेट फिर निकल पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि इस पर सीरियस एक थॉट देने की आवश्यकता है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। नहीं भी सहमत हैं तो भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, आप मेरी बातों को समझिए।
बस यही आपसे आग्रह है कि आप सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी करिए और ऑब्वियसली लाइक तो करिए ही। थैंक यू। जय हिंद।